हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज करने वाले हैं बीएसईबी का बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का क्वेश्चन 2022 का, जो आज के दिन आया था। ये क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत ही इजी था। क्या था? बहुत ही इजी। एग्जाम में बच्चे क्या कर रही है, बहुत अच्छा से कर लेंगे। सारा मैं आंसर लिख दिया हूँ यहाँ पे। आपको 35 ही शायद करने होते हैं, तो सारे 35 क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए थे उसको भी मैं बताऊँगा। ये चैनल जो है आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लेके आता है। विश्वास नहीं तो आप इसकी टाइमिंग देख लीजिएगा कि ये वीडियो कब अपलोड किया गया है। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। बाकी कल के इंग्लिश और हिंदी के लिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन सबसे पहले आंसर लेके हम लोग आपके पास आएंगे। नीचे लिंक में नंबर दिया है, उस लिंक से आप ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके बाद बाकी का आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक, तो ये देख लीजिए केमिस्ट्री 2022 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको डिराइव करना था आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। हाँ, एक बात और बता दूं, सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहला ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए उतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम जल्दी से वीडियो लेके आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारी बातों को ध्यान से सुनना है। बात को ध्यान से सुनिए और लिखने पे गौर नहीं कीजिए, बातों को सुन लीजिए, आप कर लेंगे आगे की चीज़ें। तो आया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी फ्रीजिंग पॉइंट का डिराइव करने के लिए आया था। जो बच्चे हमारे रेगुलर क्लास से हैं उनको मैं पहले ही बता दिया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स आरएलवीपी या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों में से कोई ना कोई एक आने वाला है, उसको आप पढ़ लीजिए। जनरली हमने 2 को गेस भी किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें से आज एग्जाम में आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है। इसको आप लोग डिराइव कर लेंगे। आपको पता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सोलेटाइल लिक्विड में डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। फिर आप इक्विलिब्रियम को पढ़ाया था कि लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड इक्विलिब्रियम। उसके बाद आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू, आपको बता दिया था कि I इक्वल टू KFM मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये कायरोस्कोपिक एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट था। और हमने सब चीज़ डिराइव किया था, मोलालिटी निकाला था वहाँ से, और एक एक चीज़ करके हमने क्या कर दिया था, फाइंड कर दिया था। उसके बाद एक 5 नंबर वाला में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज EMF ऑफ सेल, और क्या क्या पूरी कहानी थी। तो ये भी हमारे गेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आ चुका था कि आखिर ये है क्या। तो आपको बता चुका था कि जब भी कोई अगर बैटरी ले लो जनरली, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल का एक रॉड होता है विच एक्ट एज ए सोर्स एंड सिंक फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जब भी किसी मेटल प्लेट को क्या करते हैं, जब भी किसी इलेक्ट्रोड को या रॉड को हम डीप करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो उसके पास टेंडेंसी होती है टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसमें एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोड में। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपने पढ़े हुए हैं, बस आपके रिवीजन के लिए करा रहा हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद में आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, उसी को अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार, और भी कॉन्सेंट्रेशन आपका था 1 मोलारिटी के लगभग, वो आप अगर लेके सॉल्व करोगे तो वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आगे चल के बन जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं। और वहीं था EMF, आप जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इट इज अ ड्राइविंग फोर्स वी सेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, है कि नहीं, बताया था आपको ना साथ शेयर करके। फिर ई सेल का फॉर्मूला आपको बताया था ER माइनस EL, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ सेल। ये क्वेश्चन आपके पास आया था, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे मॉलिक्यूलरिटी से आया था। किससे आया था, मॉलिक्यूलरिटी से आया था। क्या बताया था, इट इज द मिनिमम सम ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी है उनका क्या होता है, मिनिमम सम होता है। बताया था ना मिनिमम सम आपका। उसके बाद यूनिट पूछा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का। आपको बता चुका था जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का और सेकेंड ऑर्डर का। और उसमें भी स्टार बना के मैं आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर सबसे ईजी है और सबसे ज़्यादा बात पूछा जाता है, और टाइम इनवर्स आपको लिखवा दिया था। और फर्स्ट ऑर्डर का आपका हाफ लाइफ भी बता दिया था 0.693 बाई लैम्डा, जो कि कल के फिजिक्स के क्वेश्चन में ये वाला आया हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ना है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का चैप्टर फिजिक्स में भी पढ़ना है न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लियस उठा के ये क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया था। मैंने गेस किया था या तो यहाँ गेस करूँ या केमिस्ट्री में लड़ जाए या किस में लड़ जाए, फिजिक्स में लड़ जाए क्वेश्चन। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। सारा इसका आंसर लिखा हूं। इसमें लिखने में क्या है, एक आपको पढ़ाया था 1-2 फैक्टर। क्या पढ़ाया था, 1-2 फैक्टर। कहाँ है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि 1-2 फैक्टर आपने कहाँ पढ़ा था। तो 1-2 फैक्टर आपने पढ़ा था आफ्टर ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे ही आपने पूरा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 1-2 फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किससे, कंसंट्रेशन से, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से, और T
टेम्परेचर से। और हमने फार्मूला डिराइव किया था, फार्मूला क्या डिराइव किया था हमने, पाई इज इक्वल टू हमने किया था CRT, पाई इज इक्वल टू हमने क्या किया था CRT। हाँ एक सेकेंड, सर दिख ना रहा आपको क्योंकि वीडियो जल्दीबाजी में बनाया गया है। पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू क्या है CRT। और यही चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा, यही कहानी है। ये पाई है, बाई सी कर दिया है, कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। आप क्या कर देना, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ से वैल्यू आप डिराइव कर लेना, पाई इज इक्वल टू CRT, नहीं निकल जाएगा। फिर पूछा है आपसे एक क्वेश्चन, उसमें पूछा है, मैं देखिए हमारे पास अभी क्वेश्चन नहीं है पर मैंने क्वेश्चन देख लिया है, बता दूंगा कैसे देख लिया है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या हो जाइए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, सब समझदार हैं, सब समझते हैं हमारी बातों को। सब मैं कहना क्या चाहता हूँ, सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा जैसे क्या हो शेयर कीजिए। ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, नंबर लिख लीजिए, आप लोग नंबर लिख लेंगे 620426204299999374। इसी पे हमारा ग्रुप है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, सारा सॉल्यूशन सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं सही से बताऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन क्या करोगे, मिला लोगे और बाकी काम आप लोग समझते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने आपके फ्रेंड हैं सबको आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगला एक क्वेश्चन दिया था, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ होते हैं, अरे भाई आपको बताया था ना कि जितने मेटल हैं वो S ब्लॉक में है। मेटल कभी कभी नॉन मेटल के बारे में पूछता है, मेटलॉइड, उसको P में हमने कर दिया था। लेकिन मैंने बताया था कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, दैट मीन्स हैवी एलिमेंट है जो भी, वो D ब्लॉक में होते हैं। और इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ होगा, D ब्लॉक में होगा। आप लोग आंसर में देखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट क्या दिया होगा, D ब्लॉक में दिया होगा। उसके बाद हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे लॉ। फैराडे लॉ आपको पढ़ाया था, फैराडे लॉ में फर्स्ट फैराडे लॉ, सेकेंड फैराडे लॉ। फर्स्ट फैराडे लॉ में बोला था कि जितना आप क्या करोगे, चार्ज ट्रांसफर करोगे, उतना ही क्या होगी, मास लिबरेट करेगा इलेक्ट्रोड्स पे, है कि नहीं। दैट मीन्स M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, Q था चार्ज का, और Q इक्वल टू IT था, क्योंकि Q इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, I इक्वल टू Q बाई T। I इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो क्या होता है, करंट होता है ना। और वहाँ से हमने निकाला था M इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT निकाला था, क्या M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने IT निकाला था। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया था जब हमने, तो बोला था कि यहाँ पे Z ऐड कर देंगे, दैट मीन्स फार्मूला हो जाएगा M इज इक्वल टू ZIT। M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZIT। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि M इज इक्वल टू ZIT। ऑप्शन में आप लोग देख लेना, पक्का ये वाला क्वेश्चन आया होगा। ऑप्शन में आप लोग देख लेना, पक्का ये वाला क्वेश्चन आया है, M इज इक्वल टू ZIT वाला। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये देखो मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, किसका यूनिट होता है, ये पढ़े हो, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर पढ़े हो। जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का टाइम इनवर्स, और इसका होता है मोल इनवर्स, लीटर, टाइम इनवर्स, है कि नहीं। एक कॉन्फिगरेशन पूछा है, उसका आंसर देख लो, आपका ये होगा। हाँ क्या बोल रहे बाबू, रुक जाए, कमेंट में बच्चे क्या कर रहे हैं देखता हूँ, एक सेकेंड। कमेंट बच्चे कहना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन बच्चे बोलना चाहते हैं, सर थोड़ा क्वेश्चन भी बता दीजिए, कौन सा क्वेश्चन था, हम लोग मिलाना चाहते हैं। अच्छा देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लो। M इज इक्वल टू ZIT कहाँ मिल रहा है, M इज इक्वल टू ZIT वहीं होगा, देख लो। एक MZ दिया है, नहीं, M इज इक्वल टू ZCT, M इज इक्वल टू ZCT वही तो है, B नंबर है, B नंबर ही तो है, M इज इक्वल टू ZIT वाला है कि नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 में बता रहा हूँ आपको, और क्वेश्चन पूछा है, बता रहा हूँ। ये दिया है ओजोन के यूज़, क्या है, ओजोन के 2 उपयोग बताइए। ये तो डाउट नहीं बताया था ना जब आपको मैं पूरा स्फीयर पढ़ा रहा था, ट्रोपोस्फीयर, स्टेथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। 5 स्फीयर में सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट था स्टेथोस्फीयर। उसी स्टेथोस्फीयर में से मैं निकाल के लाया था आपके पास ओजोन। क्या था फार्मूला, O3 था, प्लस में अल्ट्रावायलेट रेज थी उसमें। उस O3 का हमने क्या किया था, निकाला था, और O3 के बारे में बताया था कि यही ओजोन है। ये पहले अल्ट्रावायलेट रे को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। अगर ये ओजोन हमारे पास नहीं रहता तो क्या होती है, बहुत सारी डिजीज लाइक स्किन कैंसर, बहुत सारी डिजीज हमारे पास हो सकती है। ओजोन को इफेक्ट करता है, जितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हमारे NO2 हो गया, सब आपको कराया था। वही सारा यूज़ तो क्या कर देना है, इसमें लिख देना है, सब यूज़ क्या कर देना है, लिख देना है। हाँ देखिए, बोला स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये भी आपको पढ़ाया था। ये मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पूछा है,
अच्छा हाँ, पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल में और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या रहे भाई, आपका तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही था ना कि आप लोग याद कर लो, क्योंकि 4 मतलब गेस किया था मैं, क्या क्या किया था, एक तो आपको किया था मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, उसके बाद क्या किया था, यही किया था फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, उसके बाद हमने क्या किया था लियोफिलिक, वो फिलिक वाला किया था, और एक हमने क्या किया था फ्रैंकल डिफेक्ट स्कॉटी डिफेक्ट, हमने वो किया था, उसमें भी से एक आया क्वेश्चन, उसमें से भी आया फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट, मतलब 4 गेस में से 3 के 3 क्या हो गए, पूरे आपके एग्जाम में आ गए क्वेश्चन, नहीं आ गए हैं तो कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें, पूरे के पूरे आ गए हैं। तो वही बोल रहा है कि आपका व्हाट डू यू मॉलिक्यूलरिटी हो गया आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एंड केमिकल रिलेशन, आपको बताया था फिजिकल जो है वो वंडरवाल फोर्स से होता है, वो आपका केमिकल बॉन्ड से होता है, रिवर्सिबल दोनों होते हैं, जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, है कि नहीं, है कि नहीं, बताया था ना, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम उसमें ज़्यादा, सब तरह का बताया था ना, है कि नहीं, दोनों होगा कैसा रिएक्शन, दोनों होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सब चीज़ है ना। आपको 10 पॉइंट में लिखवाया था, मैं बोला था कि आप अगर 8 पॉइंट में लिख दोगे तो आपकी बात क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास से हैं पढ़ रहे हैं उनको तो आज बहुत बल्ले बल्ले हो गई उनकी ना। अच्छा पोटेंशियल इलेक्ट्रो पोटेंशियल हो गया आपका। अरे ये देखो, ये भी डाउट कराया था आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड में और इथेनोइक एसिड में क्या डिफरेंस है, कितने बार बताया हूँ भाई, और क्या है देखते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या दिया है। हाँ एक क्वेश्चन दिया है आपका, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, 1 मोल कॉपर से आपका कॉपर सल्फेट बताना इलेक्ट्रिसिटी कितना रिक्वायर्ड होगी। कॉपर सल्फेट CuSO4 Cu2 प्लस कितना Cu2 प्लस, कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 होगा ना, क्या होगा CuSO4 होगा ना, जब ये टूटेगा तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, Cu2 प्लस SO4 कितना माइनस 2 माइनस, कॉपर सल्फेट जब टूटता है तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज कितना आया, 2 आया। और आपको पता है कि जो होगा M=ZIT होता है, मतलब चार्ज Q पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड फर्स्ट लॉ जितना चार्ज ट्रांसफर करोगे उतना मास क्या होगा, लिबरेट होगा। आपको बताया था कि 1 फैराडे भी बता चुका हूँ, 1 फैराडे मीन्स 96,500 कूलम, ये बता चुका हूँ, ये भी तो याद कराया था, लेकिन बाय वे आपका एग्जाम में नहीं आया, उससे कोई डरने की बात नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, पढ़े तो हैं हम, और जो आ गया उसके लिए क्या एकदम फिट है कि आ गया एकदम आ गया है। तो वही बोल रहा कि +2 कितने चार्ज 2, तो अगर 2 है तो कितना फैराड होगा, 2 फैराड होगा, 2 है तो कितना फैराड होगा, 2 फैराड होगा। अगला वही क्वेश्चन है, हाँ 1 to फैक्टर वाला आपको बताया दिया, वो भी क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि देखो अब सेट अलग अलग है ना, क्या है सेट सबका अलग अलग है, इसलिए मैं H सेट तक I सेट तक पूरा सेट जा रहा है, पता नहीं ABC कितना सेट है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अलग बगल हो सकता है। आप क्या करना, सबसे पहले इन आंसर क्या कर लेना, आप लिख लेना और एक एक करके क्या कर लेना, मिला लेना, क्या कर लेना, मिला लेना। और बताता हूँ आपको, टाइम हम लोग के पास नहीं है उतना, और ये बहुत सारा चीज़ दिया है। अच्छा ये देखो बैकअप बनाया है, बताओ 12th के बच्चों को क्या कर रहा है, बैकअप बना रहा है, सब इतना इजी क्वेश्चन दे रहा है और क्या कर रहा है, बैकअप बना रहा है। दैट मीन्स क्या, अब तो नेवी एयरफोर्स में क्या होगा, अब क्रैक होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर हल्का रहेगा, क्वेश्चन का लेवल रहेगा अगर हल्का, तो करेंगे क्या, एग्जाम में आएंगे मार्क्स अच्छे, हम लोग 85 क्रॉस कर जाएंगे, 85 क्रॉस जाएंगे, नेवी कॉलिंग आएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्लियर। आते हैं, ये देखो क्या पूछा है, वाह 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 बिहार बोर्ड, वाह वाह, ये बोल रहा है ये क्या है, बोल रहा है ये क्या है, अबे बेवकूफ, ये बोल रहा है ये क्या है। क्लास 10th वाले बच्चे को बैठाओ, क्लास 10th वाले बच्चे को बैठाओ, सीधा सीधा बताएगा कि ये क्या है। क्लास 10th वाले बच्चे को बैठा दो, बोलेगा भैया ये कीटोन है, क्या है, कीटोन है। अबे भाई CO किसका फॉर्मूला होता है, CO किसका फॉर्मूला होता है, कमांडिंग ऑफिसर है ये, अरे नहीं भाई CO क्या है, कीटोन है, CO क्या है, कीटोन है, ये है कीटोन, क्या है, ये है क्या है, कीटोन है, तो कीटोन है, देखो कीटोन है, कीटोन नहीं है, कीटोन नहीं है, कीटोन वहाँ पे, क्या बात करते हो सर भाई। अब बोल देगा भैया बताइए CHO बता दीजिए, अगर H लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एल्डिहाइड हो जाएगा, H लगाते तो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, तुमको पता है ना, हाँ भैया पता है, तो जब पता है तो बना दो आराम से। नहीं आया भैया एल्डिहाइड, कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, कीटोन तो आया, कीटोन तो आया, 1 मार्क्स तो मिलेगा मुफ्त का, बैठे बैठे मिल जाएगा। हमारे बच्चे जो रेगुलर क्लास से पढ़े हुए हैं, यहाँ पे पढ़ाया हूँ, बैठा बैठा कराता पढ़ाया हूँ, जाएगा एग्जाम में, अगर सो के भी उठ के गया ना लेट में, एकदम नींद में है, गया ऐसे ऐसे गया, क्वेश्चन मिला, वो बैठ के टिक करके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से, 35 में 34-35 ला के निकल जाएगा वो। क्यों, इतना मेहनत किया हो, पढ़ा हुआ है। बताओ 12th क्लास के बच्चों को पूछा जा रहा है ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाला जानते हैं कि बिहार बोर्ड वाला क्या है। बहुत सारा ऐसा आएगा जिसको नाम लिखने भी नहीं आएगा, तो उसको पता है ये क्या है,
उसको पता है क्या है, ये बोलेगा CO, ये क्या है रे, ये बोल रहा है CO ABC, सी के बाद O कहाँ से आ गया रे, ये तो ABCD हम लोग पढ़े हैं, पर C के बाद O कहाँ से आ गया, ये गलती है, छोड़ छोड़ इसको हम नहीं बनाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो एल्डिहाइड कीटोन आपको मिल गया। और क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान दो। बोल रहा है टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी मतलब प्राइमरी मतलब, प्राइमरी मतलब एक, प्राइमरी मतलब एक, सेकेंडरी मतलब दो, और टर्सरी मतलब तीन, और क्वार्टनरी मतलब चार। आ रहा भेजा में, प्राइमरी मतलब 1, सेकेंडरी मतलब 2, टर्सरी मतलब 3, और क्वार्टनरी मतलब 4। बोला टर्सरी मतलब 3 कार्बन वाला अल्कोहल कौन होगा। 3 कार्बन अल्कोहल क्या है यहाँ पे, नहीं है, क्या करोगे भैया, 3 कार्बन तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन दे देंगे यहाँ अल्कोहल, ले हो गया, ले हो गया। सी मतलब क्या होता है काका, सी मतलब होता है मिथाइल, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, और ये क्या है मिथाइल, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और जोड़ दिया अल्कोहल तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला क्या है ये अल्कोहल है, तो टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। रुक जाओ बैठ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब क्लियर करता हूँ। क्या बोलूँ मैं, कितना पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ, कुछ तो है नहीं, क्वेश्चन उतना साफ साफ नहीं है हमारे पास, लेकिन सब तो ही है। और कुछ है भाई, आजा मिल जा। अच्छा देखते हैं, समझे इतना में, कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत इतना में, किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा चल 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 भाई चल, जल्दी आ जा। ऐसे ही क्या करना, आंसर क्या करना, आंसर आप लोग देखना। हमारा मोटो मेन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का नहीं है, हमारा मोटो मेन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का नहीं है, क्योंकि बच्चे को मैं जानता हूँ, सारे बच्चों को जानता हूँ कि बिहार के बच्चे उतने बेवकूफ़ है नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए होंगे, है कि नहीं, कर लिए हो ना, कर लिए हो, नहीं किए हो, अगर इंग्लिश का करना चाहते हो, और किसका करना चाहते हो, इंग्लिश का तो कर लिए ना, और किसका करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो हिंदी का, इंग्लिश का ग्रुप, इसको ज्वाइन करो, चैनल क्या करो, ज्वाइन करो, और नंबर शेयर करो, इस पर व्हाट्सएप करो, उसके बाद देखना तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होती है, सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, सारा चीज़ 1 बाय 1 क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है, बस आप लोग मिलाना। एक देखना, एक डाइमिथाइल ईथर आया होगा, ये आया होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन पूछा हुआ है, किसका पूछा हुआ है, रुको बताता हूँ। हाँ, एक पूछा है नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में आप क्या समझते हैं। अरे भाई नेटवर्क सॉलिड कोवैलेंट सॉलिड है कंपाउंड का, एलिमेंट का, जो कोवैलेंट बॉन्ड से लॉन्ग कंटिन्यूअसली क्या होता है नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या होता है, नेटवर्क फैला हुआ है, तो नेटवर्क से पूरा फैला रहता है, एक्सटेंडेड, कोई मॉलिक्यूल से, एमॉर्फिक क्रिस्टलाइन, सबके लिए पॉसिबल है। और क्या है भाई, मैसेज नहीं कीजिए आप लोग, और देखता हूँ। फिजिकल एडिशन, केमिकल एडिशन हो ही गया आपका, ये हो गया, और क्या बचा हुआ है देखता हूँ। जनरल फार्मूला विच रिप्रेजेंट होमोलॉजी सीरीज ऑफ अल्को, क्या बोलता है, अल्कानोल, अल्कानोल, अल्कानोल तो पूछा है भाई, बना दोगे तुम लोग। हाय देखो, वाह, ये देखो क्या दिया है, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं है। ये दिया है Fe, सब एक ही महीना, FeCN6, 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 ऊपर दिया है -3, क्या दिया है -3, FeCN6, FeCN6 ऊपर दिया है -3, क्या दिया है -3, और बोल रहा है इस आयरनवा का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अरे गधा, तुमको पता है CN मतलब साइनाइड, साइनाइड कैसा लिगेंड है, कैसा है, कैसा है, तो निगेटिव लिगेंड है, पढ़े हो ना, हेक्सासाइनिडो फेरेट 3 आयन निकल, क्या बोलते हैं, फेरेट बोलते हैं ना, बताया था ना। तो एक साइनाइड लेता है अपने ऊपर कितना चार्ज, निगेटिव है तो -1, तो एक को लेगा -1, तो 6 कितना लेगा, -6। एक साइनाइड लेगा -1, तो 6 को लेगा -6, -6 तो होगा, लेकिन दिख रहा है ऊपर कितना है, -3। अरे -6 होगा, लेकिन कितना लिखा है, -3, इसका मतलब 3 को क्या कर दिया, कोई ना कोई खा गया है, तो कौन खाएगा, आयरन खाएगा, तो इसके पीछे कितना आ जाएगा, आयरन के ऊपर क्या आ जाएगा, +3। आयरन कौन वाला है, ये आयरन +3 वाला है। आयरन कौन वाला है, आयरन है +3 वाला, +3 वाला आयरन है, मतलब +3 वालों को इक बोलते हैं, मतलब ये है फेरिक, क्या है, फेरिक। +3 कहाँ दिख रहा है, ओ देखो आंसर में मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे फेरिक। तो सेट बाबू अलग अलग है, मैं नंबर नहीं लिख सकता, क्योंकि सारे बच्चों को क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी कि आखिर कौन सा सेट है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। लेकिन एक चीज मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, सारा का सॉल्यूशन पहले लिख लेना। वीडियो को स्टार्ट जब करोगे आप, तो देखोगे सब आंसर लिख दिया हूँ साफ साफ पहले लिख लेना, और देखना हाँ भैया कौन कौन है, कौन कौन है, सब क्या कर लेना, एकदम मिला लेना, एकदम क्या कर लेना, मिला लेना। 2 फैराड बता ही दिया, ये बता ही दिया, और एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी सब तुम लोग चल हाँ यार कितना लिखो, सब चल हाँ है, कोई पागल ही बैठा हुआ है। हाँ नहीं ठीक है, अब कीजिए।
बच्चों क्या करना है, क्या करना है, मेन मोटो ये था कि सबसे पहले ये चैनल क्या करेगा, आपके पास सॉल्यूशन लेके आएगा। कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हो, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैथ वाला, फिजिक्स वाला, सबका सब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, मन से पढ़िए। ये कोई लेवल है एग्जाम का, इसमें और मैं सीबीएसई वाले में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क देख रहा हूँ भाई। इसमें कोई लेवल ही नहीं है। सीबीएसई वाला क्वेश्चन देखो, पता ना क्या पूछ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इन लोग देखो सारे बच्चे एकदम डांस करते हुए आ रहे, भैया एकदम धुआं धुआं हो गया, पूरे धुआं धुआं करके आ गए एग्जाम में। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये हो गया। 5 नंबर वाला आपको बता ही दिया, गेस आपको बता ही दिया। तो ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज रात को मैं करने वाला हूँ क्या, पूरा का पूरा इंग्लिश का पूरा गेस करके आपको दे दूंगा। पढ़ना देखना कैसे आएगा, सारा ट्रिक बताऊंगा एक से एक। द स्नेक, सांप, सांप समझते हो, एचडी फिल्म, एचडी का उल्टा क्या होता है, डीएच लॉरेंस ने लिखा है। ऐसे ही कर करके ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ बाबू, क्यों ना आप कॉमर्स वाले हो, क्यों ना आर्ट्स वाले हो, आर्ट्स वाले के साथ हो गए ना इंग्लिश, कॉमर्स वाला के साथ कल है ना, क्या है पता नहीं, उतना कोई कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट इतना क्या कर लेना, पूरा का पूरा क्लियर कर लेना। साइंस वाले को तो पार करके ही रहूंगा इस बार कैसे भी। तो ठीक है गाइज, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं।